28 में कहता है कि ला यत्तखिजुल मोमिनीना औलियाई वल काफिरीन, मुसलमानों को चाहिए मुसलमानों को छोड़कर काफिरों के साथ दोस्ती ना करो। ला यत्तखिजुल मोमिनीना औलिया वल काफिरीन, मुसलमानों को चाहिए मुसलमानों को छोड़कर काफिरों के साथ दोस्ती ना करो। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। तो इस एक्स मुस्लिम समीर जाहिल ने जो कुरान मजीद के ऊपर एतराज़ किया है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 के ऊपर जो एतराज़ किया है, उसका जवाब हम बाद में देंगे। लेकिन उससे पहले जो इसने पढ़ने में आयत को पढ़ने में गलती की है, आइए पहले उस पर गौर करते हैं। इसने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 को कुछ इस तरह पढ़ा है कि ला यत्तखिजुल मोमिनीना औलियाई वल काफिरीन, ला यत्तखिजुल मुमिनीना औलियाई वल काफिरीन, जबकि आयत हकीकत में ये है ला यत्तखिजुल मुमिनीना अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। इस आयत के तर्जुमे में और जो समीर ने पढ़ा है उस आयत के तर्जुमे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। समीर ने जो पढ़ा है उसका मतलब ये है कि मोमिनों को और काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, जबकि आयत में लिखा है कि सिर्फ काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। लेकिन उसकी वजाहत आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कर देता है, जिसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस समीर के लिए पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब चलते हैं इस जाहिल के एतराज़ का इल्मी जवाब देने। तो इस जाहिल ने जो कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 को कोट किया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि मैं एज अ मुस्लिम, यानी कि एक मुसलमान, किसी गैर मुस्लिम से, किसी नॉन मुस्लिम से दोस्ती नहीं कर सकता या किसी से मेल जोल नहीं रख सकता। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुम्तहिना में ही कर दी है। और काश ये जाहिल मुतलक भी इस बात को पढ़ लेता तो ये आपको आधी बात ना बताता। लेकिन इनका घर कैसे चलेगा? जब ही चलेगा ना जब ये आधी अधूरी बात बताएंगे। सो कुरान मजीद की सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 की आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, कि अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से भी नहीं निकाला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और अगली ही आयत में सूरह मुम्तहिना की सूरह नंबर 60 की आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वह तुम्हें जिस बात से रोकता है वह तो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती मत करोगे जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से भी निकाला है, और जो ऐसा करेगा वो जालिम होगा। तो कुरान की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 का मतलब सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ बयान कर देता है। इसका मतलब ये है कि मैं एज अ मुस्लिम किसी भी नॉन मुस्लिम से, किसी भी क्रिश्चियन से, किसी भी हिंदू से अच्छा बर्ताव कर सकता हूँ, उससे दोस्ती कर सकता हूँ, उसके साथ इंसाफ से पेश आ सकता हूँ। मुझे कुरान मजीद या कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीस इस बात से नहीं रोकती है कि मैं किसी गैर मुस्लिम के साथ में अच्छा बर्ताव करूं। तो अब हमने समझ लिया है सूरह आले इमरान यानी कुरान मजीद की सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 28 का सही मतलब क्या है। मतलब अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई नॉन मुस्लिम मुझसे मेरे दीन की वजह से लड़ता है या जो मुझसे लड़ रहे हैं उनकी मदद करता है, मैं उनसे दोस्ती नहीं रख सकता। और वैसे भी ऐसे लोगों से दोस्ती रखना कौन चाहेगा जो तुमसे सिर्फ तुम्हारे दीन की वजह से लड़ाई करते हैं या तुमसे लड़ते झगड़ते हैं या तुम्हारे दुश्मनों की मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और एक्स मुस्लिम समीर के भी आपको जहालत का अंदाज़ा हो गया होगा। और ऐसे ही और इल्मी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।